पत्ते डाल के उबाल लीजिए, सौंफ के पत्ते डाल के उबाल लीजिए, खाना नंबर 3 खा लिया। और 3 खा लेनी है तो उसे जल प्रवाह कर दीजिए। खाना नंबर 4 में नॉर्थ ईस्ट में रखिए ही मत, और बोलिए तो भी अच्छा असर दे जाएगा। ऑप्शन बहुत है, थोड़ा विस्तार दीजिए, सोच को अटकिए मत। सर, कॉपर के बर्तन में भी रखा जा सकता है? मत रखिए। ओके। पीतल के में क्या बुराई है? पीतल में रख लेते हैं। चांदी में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। और कॉपर से ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉपर की एक समस्या है, और वो पीतल की भी है, कि उसमें जो जंग लगती है वो राहु की होती है, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। तो चांदी का ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चांदी मच बेटर। है ना? जी जी। और अगर इसी जल को खाना नंबर 3 में नहीं रखा जा सकता, यानी कि साउथ में, व्यक्ति अपनी माता का सहयोग ले ले, व्यक्ति के अपने बेटा भी है तो बेटे का सहयोग ले ले। और सोचिए, मैं विस्तार देने को तैयार हूं। इसी सूत्र में, अगर बेटा, ऐसे व्यक्ति का बेटा हो चुका है, किसी साल में ऐसा हो रहा है, उसके बेटा है, उसका बेटा और मां भी है, तो उसका बेटा अपनी दादी को तिल दे, काले सफेद। पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अब इसमें जीवित आसिया, यानी कि जीवित रिश्तेदार शामिल कर दीजिए, तो कितना शानदार योग बनेगा। ऐसे व्यक्ति का बेटा तिल अपनी दादी को दे, और दादी उन तिलों को धोए, और वो तिल धोने के बाद छाया में सुखाकर, क्योंकि ये केतु है, केतु या राहु या शनि की वस्तु अगर इस प्रकार से उपयोग हो तो वो धूप में नहीं रखनी है। इस बात को भी ध्यान करिए। मैंने ये तो बोल दिया कि छत भी खाना नंबर 12 है, लेकिन धूप में नहीं रखे जाएंगे। ये सूरज के अपोजिट ताकते हैं, शनि राहु केतु, इनकी वस्तुएं सूरज के सामने ना ही रखी जाए तो और बढ़िया, बेडरूम में रख लीजिए, घर में साउथ ईस्ट वाले पोर्शन में रख लीजिए, डिग्री निकाल के। और वो दादी उन तिलों को धो के छाया में सुखा के, बेटा जाके साउथ ईस्ट की जगह पे रख दे, बाहर में घर के स्थान पे ही। और जो दादी है, वो उस पानी में थोड़ा गंगा जल वगैरह मिला के, या सौंफ वगैरह मिला के, या शहद मिला के, या नीम के पत्ते मिला के, अपने बच्चे के माथे से लगा के, अपने बेटे के, क्योंकि मैंने 3 पीढ़ी ली है, अगर 3 पीढ़ी जिंदा है, नहीं है तो व्यक्ति खुद भी कर सकता है, और फिर वो जल पर कर दिया जाए। 4, और 4 में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है तब भी चंद्रमा को जल प्रवाह करने में कोई बड़ी बुराई नहीं आती है। 3 भी भरा है, चलो छोड़ दो 3 में, 4 भरा है तो 4 में तो जब भी जल प्रवाह किया जा सकता है साहब। इस बात को समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से। सर कुछ पूछ सकता हूँ यहाँ पे? जी रवि जी बोलिए। सर जैसे एक हालात वो भी होते हैं, ऐसे अगर दादी को काला शक्ल दे दे, दादी को चांदी की पायल दे दे, तो भी काम करेगा इसमें, या यहाँ काम नहीं करेगा? हाँ दी जा सकती है, लेकिन बड़ा इफेक्ट चाहिए ना हमें, जी सर, जी सर। और शमशान से ही उठाना है। आप पॉइंट हाँ समझिए ना। जी। वो तो ठीक शमशान के सर, ठीक। पानी से ही धुलाई हो रही है, वो घर के पानी से तिल थोड़ी ना धोएंगे हम। ठीक सर, ठीक सर। जो तिल है, मैं तो कह रहा हूं शमशान में ही बैठ के धोइए ना। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि घर में लाके धोइए, जी। शमशान में ही धोइए, शमशान के पानी से ही धोइए। और ऐसे व्यक्ति का बेटा और माँ है तो उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। वो नहीं है तो व्यक्ति खुद भी कर सकता है। अभी बेटा नहीं हुआ है तो माँ को इन्वॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, पता नहीं समझ में आता। भैया नेट तो अच्छा रख लो यार, नेट आप लोग अच्छा नहीं लेंगे तो फिर बार बार निकलेंगे, बार बार एंटर होंगे।
या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग घर के कामों में चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं? ज्यादातर महिलाएं ये कर रही हैं आज, इसलिए डाउट हो रहा है। मतलब क्लास पे फोकस ही नहीं है इसका मतलब। बार बार एंटर, बार बार एंटर। अगर ऐसे व्यक्ति का बेटा है तो बेटे को इन्वॉल्व कर ले, माँ है तो माँ को दिलवा के करवा ले, माँ नहीं है तो बेटे से तिल लेके खुद धो ले। पॉइंट समझिए। और अभी बेटा हुआ ही नहीं है और माता है तो खुद तिल दे के माता से धुलवा ले। अब समझिए, आपको मानसिक विस्तार देना पड़ेगा दिमागी रूप से। आपने चंद्र केतु दबा दिए, कंबल के कॉर्नर को फाड़ के दबा दिया, वो वहां तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो आपने ग्रह नष्ट कर दिए 1 साल के लिए। लेकिन चंद्रमा अच्छा असर दे सकता है, केतु अच्छा असर दे सकता है, तो क्यों ना लें। इसलिए ग्रहों की ग्रहों के असर की हत्या ना की जाए, पहले उनको सुधारने की कोशिश की जाए। सर तिल को किस में रखेंगे हम? जैसे उसके लिए तो चांदी का बर्तन लेंगे, तिल के लिए? काले सफेद कपड़े में ही बांध के रख लो। ओके सर। वो तो उसी का रूप हो गया, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ऐसे। चलिए, इस पे हो चुका है। चल, इस पे बात कर। बृहस्पति खाना नंबर 10। लाल किताब कहती है नीच का होगा। लाल किताब कहती है बृहस्पति खाना नंबर 10 नीच का होगा। और बृहस्पति अगर 10 को पढ़ते हैं तो वो कहता है पहाड़ी इलाके का सुखों के लिए भटकता हुआ ग्रस्त, गरीबी से मारा हुआ। तो इसमें तो किताब के ही सूत्र हैं, ज्यादातर वही बोलूंगा। इसके बाद और लेता हूं, जब सामने यही आया तो इसी पे बोल देते हैं। तब किताब ये भी कहती है कि बृहस्पति 10 में हो तो सूरज से चलता है। अगर सूरज चौथे घर में ही बैठा हो, मान लीजिए किसी का सूरज चौथे घर में ही बैठा हुआ हो, तो बृहस्पति 4 तो अच्छा असर दे जाएगा। इस बात को समझिए। किसी की जन्म कुंडली में सूरज यहां बैठा है, मान लीजिए सन, तो बृहस्पति 10 कुदरती रूप से अच्छा असर दे जाएगा रुपए पैसे कामकाज के हालात में। तो किताब क्या कहती है? 10वें घर का नीच बृहस्पति रवि यानी कि सूरज से सोना करता हो। तांबे के सिक्के बहा दीजिए। आजकल तांबे के सिक्कों की भी बड़ी भारी समस्या आ गई है। हर जगह मिलते नहीं है, हर शहर में मिलते नहीं है। मिलते हैं तो आवा बावा के भाव में मिलते हैं। अब तो गुड़गांव में भी 20-25 रुपए का मिलता है। तो खुद की डाई लेके छपवा देते हैं, पुराने वाले तो वो मिलते ही ठीक नहीं नहीं है, है। उससे वो या तो कुदरती हो, कुदरती चीज लीजिए। लाल किताब के सूत्रों में कुदरती पुराने समय के सरकार में जो चलते थे वही लीजिए। आजकल डुप्लीकेट मिलते हैं, उनसे उनसे अच्छा है कि गुड़ की डली, 10-10 गुड़ की डली टुकड़े लेके 4 दिन बहा दीजिए ना। और बोलिए। हरिद्वार हरिद्वार में मिल जाते हैं सबको। सर मिलने को हर जगह मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। तो गुरु गुरु का जो नीच का योग है, मंदा योग है, ये टूट जाएगा। सर जो सिक्कों में जो एक छिद्र वाले सिक्के आते हैं, एक आवाज नोट नहीं आ रही है सर आपकी। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं कि सब चर्चा बाद में करें। भाई कौन है ये, कौन है ये? फांसी लगा दो मुझे या जहर भेज दो मेरे लिए। क्यों आप अपने घर परिवार की भाई औरतों की आवाजें सुनवाते हो मुझे? ग्रुप को पूरे को डिस्टर्ब करते हो यार। ओरिजिनल चीज ना मिले तो ओरिजिनल कुदरती गुड़ है ना, गुड़ को बहा दो। गुड़ की डली बहा दो, 10-10 टुकड़े पेड़े।
तब भी काम हो जाएगा। बृहस्पति भी अच्छा, सूरज भी अच्छा। अब एक समस्या आती है कि 4 में कोई दुश्मन ग्रह बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है, तो बृहस्पति पे भी बुरा असर आ रहा है। शनि बैठा है तो भी नहीं बहा सकते, केतु बैठा है नहीं बहा सकते, इस बात को भी समझिए। तो खाना नंबर 2 देख लीजिए, खाना नंबर 2 अच्छा हो तो बृहस्पति की वस्तु खाना नंबर 2 में पहुंचा दीजिए। यानी कि जब बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो सबसे पहला ऑप्शन तलाश करिए खाना नंबर 4, और दूसरा ऑप्शन खाना नंबर 2। व्यक्ति को लाभ जरूर होगा। 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मिले, लेकिन पहले ध्यान दीजिए चौथे घर पे, इस बात को ध्यान करिए। बृहस्पति 10 से खाना नंबर 2 में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, उसी का धर्म स्थान है, इस बात को ध्यान करिए। बहुत ज्यादा आसान, कोई कठिन हालात ना होंगे, कोई समस्या ना होगी। अब ये देखिए, ये भी खाली घरों का उपयोग हुआ यहाँ पे, लेकिन चंद्रमा छठे घर में थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। घर परिवार की तरफ ध्यान मत दीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। खाली घरों का उपयोग, चंद्रमा छठे घर में, किताब के सूत्र कहते हैं धोखे की माता खारा पानी कड़वा पानी। और अभी थोड़ी देर पहले ही चंद्रमा छठे घर पे क्या बोला था, कुएं का हेड पंप का अपने पास ही मतलब लाना मुश्किल है नीचे से। पुराने समय में तो भैया कुएं से पानी खींचा जाता था ना, हमने भी बचपन में खूब खींचा है, हमारे घर में भी कुआं था। अब नई उम्र के लोगों को तो मिलता नहीं। अब तो सुविधाएं बहुत हो गई, घर घर जल आ रहा है सरकारी। लेकिन जन्म कुंडली का सिद्धांत तो वही रहेगा कि चंद्रमा की मात्रा हमारे पास कम है, चंद्रमा की शीतलता हमारे पास कम है, क्योंकि वो दूर है। धोखे की माता, यानी कि चंद्रमा 6 में है, माता पे मंदा असर है। माता और बेटा के बीच में ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, दुखी है कहीं ना कहीं से। माता से बेटे को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, माता अपनी फिजिक्स से या पिता से परेशान है, कुछ ना कुछ दोनों के जीवन में गड़बड़ है चंद्रमा से संबंधित। एक और सूत्र समझिएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान में आ रहा है तो बोलता हूं। चंद्रमा के लिए, और ये भी समझ लीजिए, चंद्रमा कन्या राशि का हो तब भी, और बोलिए। और ये शब्द सिर्फ चंद्रमा के लिए नहीं बोल रहा, हर ग्रहों के लिए बोल रहा हूं, और दावे के साथ बोल रहा हूं, मुझे गलत नहीं पाओगे। चंद्रमा छठे घर में हो या छठे घर का जो राशि आती है कन्या, वहां पे हो, किसी भी घर में, मैं दोनों को मिला के, लाल किताब की एक लाइन है, एवज तुझको दुनिया है तेरा ही देती, नहीं पहले घर तू कर देख नेकी। यानी कि जैसी करनी वैसी करनी, नहीं करी तो करके देख, जैसा करोगे उसका उल्टा ही असर आ जाएगा। चंद्रमा छठे वाला, अगर मैं बुरे से बुरे शब्द इस्तेमाल करूंगा, सब यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, मैं बुरी सी बुरी बात करता हूं कि चंद्रमा छठे घर वाला अगर कहीं चोरी कर ले तो उसके यहां चोरी हो जाए। चंद्रमा छठे घर वाला किसी की बहन बेटी को छेड़ के आए तो उसकी बहन बेटी छेड़ दी जाए, कोई ना कोई, मतलब इस तरीके का असर देता है। इसीलिए यहां पे इस्तेमाल हुआ है शब्द जैसी करनी वैसी भरनी, और ये कन्या राशि पे हो तब भी होता है। ये चंद्रमा की तासीर यहां हो जाती है, अपने ही कर्मों का हाथ के हाथ निपटारा करता है चंद्रमा छठे घर का, और चंद्रमा कन्या राशि का महीने 15 दिन में अदले का बदला करवा देता है। बहुत सारे यहाँ भाई लोग बैठे होंगे जिनका चंद्रमा कन्या राशि या चंद्रमा छठे घर का होगा, वो अपने जीवन को इसको जांचे और परखें, यही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, चंद्रमा खाना नंबर 6।
अब चंद्रमा खाना नंबर 6 पे जब भी बात होती है तो यहाँ एक और सूत्र काम करता है। ये सूत्र वैसे यहाँ खाली घर भरे घर का नहीं था, लेकिन ध्यान था तो दे दिया। ये सूत्र समझिए। अब माफ करना, ये लाइन गलत हो गई, ये लाइन असली है। चंद्रमा छठे घर में हो तो खाना नंबर 2, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 4 खुद उसका है। इनका बड़ा महत्व और अहमियत होती है और हमें इसी में समझना है। चंद्रमा खाना नंबर 6 के समय खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 को देखे बिना फुल एंड फाइनल मत करिए। और इन 2, 12, 8, 4 चारों घरों के बिना कभी भी चंद्रमा 6 का फलादेश हो ही नहीं सकता। लेकिन अमूमन हमारे ज्योतिष विद्वान लोग चंद्रमा 6 में है, खारा पानी धोखे की माता, चंद्रमा का दान मत करना, है ना, खास तौर से मुसाफिरों को। नहीं तो आप एक काम करिए, शमशान में या हॉस्पिटल में पानी का जुगाड़ कर दीजिए, हेड पंप, समरसीबल या पानी का जो मशीन होती है क्या बोलते हैं, बस। हकीकत में लोग भी उपाय चाहते हैं, ज्योतिषी भी उपाय देते हैं, लेकिन क्या ये उपाय कंप्लीट पूरा काम करेगा? जब सिद्धांत ये है कि चंद्रमा 6 में हो तो 2, 4 और 8, 12 घर को देखे बिना कोई डिसीजन ही नहीं लेना है। इस बात को समझिए। अब इसको समझिए। चंद्रमा 2 के समय खाना नंबर चंद्रमा छठे घर के समय खाना नंबर 2 का ग्रह अगर मददगार है, चंद्रमा छठे घर में हो और खाना नंबर 2 में चंद्रमा के मित्र हो। मित्र कौन है? सूरज, मंगल, बृहस्पति, ये बैठे हैं खाना नंबर 2 में, तो व्यक्ति की इज्जत, मान सम्मान बड़े स्तर पे होगा। लेकिन दुश्मन बैठे हैं तो इज्जत मान सम्मान कम हो जाएगा। उसका इलाज क्यों नहीं करवाया जाता भाई? मैंने बड़े से बड़े विद्वानों को देखा, वो उस चीज को फोकस ही नहीं करते, उसका उपाय ही नहीं बताते। जबकि मित्र ग्रह इज्जत मान सम्मान बढ़ा देगा, दुश्मन ग्रह मान सम्मान इज्जत को कम करेगा, और खाली होगा तो नॉर्मल लाइफ। इसको ध्यान करिए। चंद्रमा 6 के समय हमेशा ध्यान करिए, 2, 4, 8, 12। अब इसी में आगे चलिए। चंद्रमा 6 में मैंने भी बड़े आसान सूत्रों से आसान शब्दों में आपको बोल दिया। ट्यूबवेल का पानी, कुएं का गहरे कुएं का पानी नीचे से ऊपर खींचा हुआ, मतलब बड़ी जद्दोजहद के साथ प्राप्त, बड़ी जद्दोजहद के साथ प्राप्त धन। क्योंकि चंद्रमा पैसे की आई चलाई भी है कंप्लीट तौर पे। इस बात को समझिए। खाना नंबर 4 अगर नेक होगा, मित्र ग्रह बैठे होंगे, इस बात को समझिए, तो चंद्र 6 के समय चौथा घर अगर नेक होगा, किताबी शब्द है चश्मा रिजक, यानी कि पैसे की दिक्कत ना होगी। बहुत बड़ा सूत्र है, पैसे की दिक्कत ना होगी। मंदे ग्रह बैठे हैं तो होगी, दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो होगी। मंदे ग्रह बैठे हैं तो दिक्कत होगी मेरे भाई। अच्छे ग्रह बैठे हैं तो ना होगी, मित्र ग्रह बैठे हैं ना होगी, मंदे ग्रह बैठे हैं होंगे, दुश्मन ग्रह बैठे हैं होंगे। इस बात को समझिए। अरे भाई,
चंद्रमा छठे घर में हो, मंगल चौथे में हो, तो मंगल की बदी तक खत्म कर देता है। मंगल बद नहीं होता, इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। जब भी छठे घर में सूरज या चंद्रमा हो, मंगल अगर 4 में होगा तो मंगल नेक हो जाता है। ये सूत्र इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं, इसको भी ध्यान करिए, बीच में जो ध्यान आता जाएगा बोलता जाऊंगा। अब देखिए, चंद्र 6 के समय खाना नंबर 8 मंदा हो जाए, 8 में दुश्मन गिरे बैठ जाएं, या 8वें को मंदा करने वाले गिरे बैठ जाएं, व्यक्ति की उम्र पे असर पड़ जाएगा, उम्र कम हो जाएगी, जल्दी राम जी के घर निकल लेगा। और चंद्रमा 12वें चंद्रमा छठे घर के समय 12वें घर में मंदे गिरे बैठ जाएं तो गृहस्थ के लिए गड़बड़ घोटाला। तो भैया, चंद्रमा जब भी छठे घर में हो, सूत्र को समझ लीजिए, 2 खाली हो